आइए जानते हैं छठ पूजा के 4 दिन क्या करते हैं। पहले दिन नहाए खाए। पहले दिन नहाए खाए अर्थात साफ सफाई और शुद्ध शाकाहारी भोजन सेवन का पालन किया जाता है। दूसरे दिन खरना। दूसरे दिन खरना अर्थात पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ की खीर, घी लगी हुई रोटी और फलों का सेवन करते हैं। संध्या अर्घ। छठ के यह तीसरे दिन यानी षष्ठी को संध्या के समय सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। छठी मैया की विधिवत पूजा की जाती है। उषा अर्घ। छठ के अंतिम दिन उषा अर्घ अर्थात इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। छठ माता से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। प्रकृति ने अपने आप को 6 भागों में बांटा है। इनमें छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है। छठ माता को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री माना जाता है। देवी दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी को छठ मैया भी कहते हैं। छठ माता को सूर्य देव की बहन माना जाता है। इस कारण सूर्य देव के साथ छठ माता की विशेष पूजा की जाती है। छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी मानी गई हैं। छठ पूजा व्रत करने वाले भक्त की संतान को लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और सौभाग्य मिलता है। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी निसंतान होने के कारण बहुत दुखी थे। इस दुख को दूर करने के लिए उन्होंने महर्षि कश्यप से पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद महर्षि ने रानी को एक खीर दी, जिसे खाने के बाद रानी गर्भवती हो गई। लेकिन रानी ने एक मृत शिशु को जन्म दिया, जिससे राजा और उनके परिवार में मातम छा गया। दुख से व्याकुल राजा ने आत्महत्या करने का फैसला किया और वह स्मशान घाट पर जाने लगे। तभी एक देवी प्रकट हुई, जिन्होंने राजा से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई षष्ठी देवी हूँ और मैं बालकों की रक्षा करती हूँ। देवी ने राजा को कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को उनकी पूजा करने का आदेश दिया। राजा ने देवी षष्ठी की विधिवत पूजा की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से इस व्रत की शुरुआत हुई और इसे छठ महापर्व के रूप में जाना जाने लगा। छठ के बारे में महाभारत काल की कथाएं भी प्रचलित हैं। छठ पूजा के बारे में महाभारत काल से भी जुड़ी 2 कहानियां हैं। सूर्यपुत्र कर्ण। मान्यताओं के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण प्रतिदिन कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से वह एक महान योद्धा बने। कर्ण के इस अनुष्ठान को छठ पूजा की शुरुआत का एक कारण माना जाता है। दूसरा, द्रौपदी और पांडव। एक कथा और है, जब पांडव अपना राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। उन्होंने छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा की थी, जिसके बाद उन्हें खोया हुआ सम्मान और राजपाट वापस मिल गया था। भगवान राम और सीता की कथा। एक अन्य कथा त्रेता युग से संबंधित है, जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। रावण वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया। इसके लिए मुग्दल ऋषि के कहने पर माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को सूर्य भगवान की उपासना की, जिससे यह पर्व प्रसिद्ध हो गया। जय छठ मैया।